हेलो 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 ओके स्टार्ट। स्टार्ट द मैच और अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो मैच की शुरुआत, पहला ओवर लेके गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी के लिए तैयार है संदेश ठाकुर और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए जिनकी धुआंधार बल्लेबाजी हमने देखी है, 49 रनों की पारी हमने देखी इसी मैदान पे। वही बल्लेबाज अब जो चोटिल हुए थे, अब उस इंजरी से बाहर होके आज सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेलने तैयार। सर याचा मतलब रिवर्क काढून टाका ना। हल हल चेक चेक चेक। तो अब संदेश ठाकुर गेंदबाजी के लिए तैयार हैं और उनके सामने है बल्लेबाज प्रवीण। अंपायर के संकेत मिलते हैं, मैच स्टार्ट होने जा रहा है। 8 ओवर का मैच और ये पहला पावर प्ले का ओवर आप देख रहे हो। फील्डिंग की बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी तैनात हैं 38 सर्कल के बाहर। पहली गेंद, गेंदबाज तैयार संदेश। के पहली गेंद पटक दिया और इनका स्वागत किया। आपका स्वागत है सेमीफाइनल में। पहली गेंद और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ये लगा एसपीएल। मुझे लगता है यहाँ पे अंपायर रुके हैं, ये सिक्सर है या चौका। 6 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, क्या लाजवाब शुरुआत है। आते ही उनका स्वागत किया, कहा संदेश आपका स्वागत है नए साल में, और 6 रनों के साथ उनका स्वागत किया एसपीएल 2016-17 में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, लाजवाब शुरुआत। ऐसी शुरुआत होगी तो फिर बड़े स्कोर तक जाएंगे यहाँ पे। पहली गेंद पे ये बड़ा प्रहार, फिर से अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई, हालांकि बल्लेबाज ये सोच रहे थे कि गेंद थोड़ी सी उछल लेगी, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करते हुए संदेश ठाकुर, उनको कुछ यहाँ पे बातचीत करते हुए उनके खिलाड़ी। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो अब तक 6 रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे हम कहेंगे एवेंजर्स क्रिकेट क्लब की। इसीलिए वो जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए, और खास करके प्रवीण जैसा बल्लेबाज जो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। अब कुछ थोड़ा सा वहां पे अपने बॉलिंग मार्क पे जाने की कोशिश करेंगे संदेश ठाकुर। लल्ला या लल्ला ने कुछ यहाँ पे उनके जो गेंदबाज है उसे कुछ टिप्स दिए। हम बात करेंगे इस मैच की। दोनों ही टीमें बड़ी मैच टीमें, हम गोवा की ही टीमें दोनों ही देख रहे हैं आज, और बहुत ही मजा आ रहा है। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक हवा में, गेंद और खतरा है। बड़ा बड़ी मछली जाल में गलती कर बैठे प्रवीण। अपने ऊपर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा विकेट पीछे। लपका झपका लपका झपका लपका झपका लपका झपका हो। लपका झपका लपका झपका लपका झपका लपका झपका हो। हम की डोरी, दिल की स्टोरी, हमसे है नहीं है औरों से। एवरीडे की है टुडे की, लेना देना क्या टुमारो से। गमों के हाथ में है तेज उस तरह, करेंगे मुश्किलों से हम परहेज किस तरह। हमारी ओर ही हवा को मोड़ के, जीने वाली जंग के जीना चाहे जिस तरह। तो जैसे बंटी जी कहते हैं, यहाँ पे झपक नहीं हुआ, यहाँ पे लपक लिया। और क्या बड़ा विकेट है, बड़ी मछली। मैं कहूंगा प्रवीण को रुकना चाहिए था। एक सिक्सर जब आपके बल्ले से निकल रहा है, आपको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है, तो फिर आपको रुकना चाहिए था। ये आपने गलती कर दी। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जोश में होश मत गवाओ, और ऐसा करोगे तो फिर ये गलती है, और ये आज के दिन में गुनाह है, क्योंकि एक गलती सेमीफाइनल से बाहर। फिर से ये देखिए वीडियो अकाउंट का, और ये जो वॉशिंग मशीन है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आ चुका है इस बार। ये देखिए ब्लॉक हॉर्न में गेंद करना चाह रहे थे, फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद जरूर की। 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ, जो 6 पे गाड़ी रुकी थी, जो विकेट गिरने के बाद, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे निकलती हुई अब स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 7 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पे। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आए हरीश। हरीश कुट्टी की बात की जाए, हमारे अजीज दोस्त हैं, और इनसे दुबई में हनान में पहली बार मुलाकात हुई थी। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, सिंगल को बटोरा। हरीश की बात की जाए तो मैंने पहले कहा था, पहले दिन भी कहा था कि हरीश से जब मुलाकातें हुई थी तो वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे जब मैं कमेंट्री कर रहा था एचपीएल 2016 का वो टूर्नामेंट, हनान प्रीमियर लीग।
और उसके बाद उन्हें मौका मिला था एक मैच में 75 रनों की दोनों ने साझेदारी की थी प्रारंभिक बल्लेबाजों के लिए। ऐसे काफी होनहार खिलाड़ी है ये हरीश। फिर से गेम की ओर चलेंगे। 8 रन। फुल टॉस बॉल उसे खेल दिया कवर के क्षेत्र में। फील्डर वहां से फील्ड करे, थ्रो करे, सिंगल को बटोरा। तो विकेट जाने के बाद ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, क्योंकि खतरा नहीं उठाना चाह रहे और इसके साथ ओवर की समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 9 रन। और आज हम करेंगे कि एक एक ओवर ही मैं कहूंगा कि हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो बहुत मजा आएगा। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 9 रन। और अब कमेंट्री में बदलाव होगा। अब हमारे साथी कमेंटेटर अशोक जी को भी बुलाना चाहूंगा। एक ओवर की समाप्ति, बड़ा विकेट, मैं कहूंगा प्रवीण ने गलती की थी, क्या वो गलती यहाँ पे अवेंजर्स अब सुधारेगी? विकास और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हरीश ये जोड़ी और रोहन गेंदबाजी पर थोड़ी सी बीच में ब्लॉक होल में गेंद हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर 1 रन के साथ से और ये मिसफील्ड होती हुई और इसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। रोहन दाइनेट से ओवर द विकेट एक बार फिर से अपनी बॉलिंग रनअप पर। पुनः जी दिखाई देते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, इस बार उठाकर मारा स्कालर बाउंड्री पर। एक शानदार छक्का, शायद जाए
सामन्यादरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय श्री दत्तराज गवास यांच्याकडून बक्षीस येतंय ते विकास याला प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपयाचं या ठिकाणी पारितोषिक घोषित करण्यात येतंय. विकास याच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपये श्री दत्तराज गवास यांच्याकडून या ठिकाणी घोषित करण्यात येतंय. धन्यवाद. स्ट्राइक पर एक बार फिर से विकास, नॉन स्ट्राइकर इन पर हरीश कुट्टी और स्कोर बढ़ता हुआ 23 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस. रोहन थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने पहले ओवर में एक बार फिर से अगली गेंद लेकर. ओवर पिच गेंद इस बार बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का सुंदर शॉट, लंबी दौड़, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई. चिराग भाई क्या शॉट मारा, ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव का बढ़िया शॉट, एक बिल्कुल लाजवाब, क्या बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट क्या बढ़िया. 4 बहुमूल्य रन, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट. सर ये इंटेलिजेंट क्रिकेट है, क्योंकि गेंदबाज अगर तेज गेंदबाजी कर रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए. और उन्हें मालूम है जो खिलाड़ी है वो जो लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं वो थोड़ा वाइड खड़े हैं, इसी कारण जो गैप है वो काफी बड़ा है और इसी कारण स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हैं और सीधे बल्ले से खेल रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सर जी. बिल्कुल शानदार चौका, 4 बहुमूल्य रन स्कोर आगे निकलता हुआ. एक अच्छी शुरुआत, एक बड़ा विकेट खोने के बाद भी तो मैं तो कहूंगा शायद ये जोड़ी काफी टैलेंटेड जोड़ी है. मैदान पर काफी प्रतिभा है. हरीश कुट्टी शायद इस प्रतियोगिता में काफी उभर कर निकले हैं. अरे नाही त्याचा आवाज. शॉट गेंद इस बार फिर से हुक किया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, शायद देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे. 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले. सुंदर थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में. फिलहाल 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में. 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट पर. अरे येतच लगभग 15 का औसत दिखाई देता हुआ. टॉस हारने के बाद अवेंजर क्रिकेटर्स कुरचोरेन क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर. और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में ले चलते हैं हमारे साथ चिराग के साथ से. तेच लावा लागेल, वांदे होते ना. जी जी. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर 29 धावा. धुवाधार फलंदाजी पाहायला मिळत आहे. खास करून मोठा गडी बाद झाल्यानंतर ज्या पद्धतीचं क्रिकेट पाहायला मिळत आहे अप्रतिम. पहिल्या षटकात फक्त 9 धावा, या षटकात 20 धावा. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा. आपण म्हणतो की वयाचा सकट वसूल केलेला आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक जे फक्त 9 धावांचं गेलं होतं ते मात्र दुसऱ्या षटकात पूर्णपणे वसूल करतायत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती फलकावर 29 धावा. आता गोलंदाजीसाठी मात्र गोलंदाज येतोय स्नेहल पटेल. या स्नेहल पटेल या स्पर्धेमध्ये त्यांनी खूप आपण पाहतोय की आम्हा सर्वांनाच त्यांनी प्रभावित केलेलं आहे त्याच्या गोलंदाजीने. आणि पाहूया इथे मात्र कशा पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळेल. तिसरं षटक आपण हाताळतोय ते पाहूया. पॉवर प्ले संपुष्टात आल्यानंतर तिसरं षटक हाताळताना कशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण लागलं जाईल आपण पाहतोय. जो डीप स्क्वेअर लेगला खेळाडू आहे तो आहे बंटी पटेल. त्यानंतर मिड विकेटला खेळाडू तैनात आहे. त्यानंतर लॉंग ऑन ज्याला थोडंसं वाईट केलं गेलं, लॉंग ऑफ बाहेर आहे. त्यानंतर कव्हर हा डीप कव्हर आपण पाहतोय बाहेर आहे. त्यानंतर पॉइंट मध्ये एक थर्ड मॅन आहे, एक शॉर्ट फाईन लेग असं क्षेत्ररक्षण. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर फक्त हरीश त्या चेंडूला सन्मान देतो. आपण नेहमी म्हणतो क्रिकेटच्या विषयात, मी जेव्हा जेव्हा समालोचनाला बसतो तेव्हा मी नेहमी म्हणतो की अच्छी गेंदों का सन्मान करो और बुरी गेंदों का अपमान. इथे मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू ज्या पद्धतीने पुढात आला, फक्त त्या चेंडूला प्लेस केला, फक्त त्याला जागेवर ढकललं हरीशनी. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, पंचांच्या डावीकडून. इकडे मात्र खूपच मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, ब्लाइंड स्ट्रोक मी ज्याला म्हणेल कदाचित. कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाणा. चेंडू आणि फळी यांच्यामध्ये कोणताही संपर्क नाही. आणि मायबाप प्रेक्षक जे इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून इकडे हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम. तुम्हा सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष सुखा समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावं हीच त्या ईश्वरचरणी प्रार्थना. पुन्हा एकदा सामन्याकडे स्नेहल पटेल पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आहे मात्र पुन्हा हरीश. मात्र पहिलाच चेंडू पुढे खेळायचा हे ठरवून ठेवलं होतं. सिंगल रोटेट करतोय आणि आपण म्हणतोय की त्याचा जो साथीदार आहे त्या पद्धतीची फलंदाजी करतोय. विकास स्वतःचा नाही तर संघाचा विकास आज करतोय. धावसंख्या फलकावर लागत आहे ती मात्र 30 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे.
सनशाईन क्रिकेटर्स तर्फे आयोजित SPL 2016-17चं हे भव्य दिव्य आयोजन. पहिलं पारितोषिक 2,05,000 आणि चमचमाती ट्रॉफी. इकडे मात्र हा चेंडू खूपच चांगली गोलंदाजी, सुरेख गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक गोलंदाजाचं मी म्हणेल. आणि असं व्हायला हवं. क्रिकेटमध्ये फक्त बॅटच बोलत नाही तर चेंडू सुद्धा खूप काही बोलतो. आणि स्नेहल पटेल मात्र त्याचं एक चांगलं प्रात्यक्षिक इकडे दाखवत आहेत. आमचे जे व्ह्युअर्स आम्हाला ऑनलाईन बघतायत, आपण पाहतोय www.tenniscricket.in वर याचा लाईव्ह प्रक्षेपण आपण यूट्यूबवर जाऊन पाहू शकता. इकडे मात्र हा चेंडू आडव्या पट्ट्याने स्वीप करण्याचा प्रयत्न पाहू द्या. तिकडे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. बंटी पटेल थोडासा तिकडे धडपडतोय, परंतु एकच धाव मिळेल. धावसंख्या 1 वाढून होते. ती मात्र आता 31 धावा. ज्या प्रेक्षकांना या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहायचं असेल त्यांनी फक्त यूट्यूबवर जा, SPL 2016-17 टाईप करा प्लस गोवा. एक चांगलं षटक मी म्हणेन की कमबॅक करतोय रोहित क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट संघ. 2 षटकात 27 धावा आणि त्यानंतर अवघ्या 29 धावा आणि त्यानंतर 2 धावा. म्हणजे मी म्हणेन की कमबॅक होतोय. पुन्हा नेमकं म्हणजे जखडून टाकतो या जोडगोळीला. जे दोन्ही फलंदाज म्हणजे 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बहुधा आमिर येतोय गोलंदाजीला. मुन्ना आमिर गणेकर हा सज्ज होतो या ठिकाणी आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी 3 षटकं समाप्त होत आहेत. आखूड टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी एका शॉर्ट ऑन पुल पद्धतीचा फटका. चेंडू हवेत स्क्वेअर लेगला. या ठिकाणी एक सुंदर क्षेत्ररक्षण. ऐनवेळी मला वाटतं त्या ठिकाणी चेंडू त्या म्हणजे नेमका या ठिकाणी आणि या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर एला नेमकी अडचणीत टाकणारी फेक या ठिकाणी प्रणव पोळजी त्या ठिकाणी दिसतो. एक चेंडू निर्धाव जातो या ठिकाणी. लल्ला यादव बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि आमिर गडेकर लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट मारा करतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. ओव्हरपिच चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फसवा चेंडू. या ठिकाणी फलंदाज नक्की या ठिकाणी म्हणजे काय करावं या द्विधा अवस्था मनस्थितीत. आणि बाकीचं काम पुन्हा एकदा लल्ला यादव यष्ट्याच्या मागे करतोय. डीप लॉंगलला या ठिकाणी संदेश कुंडेकर दिसतोय. डीप मिड विकेटला बंटी पटेल. स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवर प्रणव पोळजी. म्हणजे दोन्ही संघात चिराग की नाही रती महारथी खेळाडू दिसत आहेत. म्हणजे सामना रंगणार या ठिकाणी. फुल टॉस चेंडू स्लॉक सिपचा देखणा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. पुन्हा एकदा या ठिकाणी एक टोले जंग षटकार या ठिकाणी फलंदाज विकासच्या बॅटमधनं.
पुन्हा एकदा लेग स्टंपवरचा चेंडू एक पायचीसाठी जोरदार अपील या ठिकाणी चेंडू स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेने या ठिकाणी जातोय पंच अपील फेटाळतायत लेग बाईटचा इशारा आमच्या दिशेने करतायत आणि एक धाव मिळते ती त्या दरम्यान अवेंजर क्रिकेट कुरुचरम क्रिकेट संघाला नाणेफेक जिंकतोय रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट संघ 8 षटकांचा हा सामना सेमीफायनलचा सामना अति महत्वाचा अंतिम फेरीत कोण प्रवेश करतो या सांगेम प्रीमियर लीगच्या भव्य दिव्य स्पर्धेत याचं चित्र स्पष्ट करणारा आणि पुन्हा एकदा आमिर गडेकर सज्ज होतोय बॉलिंग रनअपवर ओव्हरपिच चेंडू थोडासा हवेत फटका या ठिकाणी परंतु क्षेत्ररक्षकापासून चेंडू बराच दूर एक धाव या दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एक धावेच्या मदतीने या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचते ते 41 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात या ठिकाणी प्रवीण पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात तंबूमध्ये परततोय परंतु त्या पडझडीनंतर एक महत्वाची भागीदारी या दोन फलंदाजा दरम्यान होते आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत आजच्या सकाळच्या पहिल्या सत्रात चिराग मेहर या ठिकाणी येतोय आणि आमचे जय भोसले पुन्हा या ठिकाणी चिराग बोला सध्या मला वाटतं खूपच आवाजावर ताण आला होता जयच्या कालच्या दिवसात ज्या पद्धतीची त्यांनी एनर्जी टाकली होती त्या एनर्जी ही जास्त ओव्हरफ्लो झाली आणि कदाचित त्यामुळे त्यांना थोडासा आज आराम करावा लागेल कारण घसा अजूनही रिकवर होताना मला वाटतं फायनलपर्यंत ते रिकवर करतील असा आमचा अंदाज आहे आणि त्यांनी करावा अशी आमची खरोखर मनापासून इच्छा आहे कारण जय भोसले जेव्हा कॉमेंट्रीसाठी येतात ते मुहावरेवाले जयसिंग जय भोसले असं त्यांचं आम्ही ओळख देतो चिराग यहाँ पर आज तो मुझे लगता है नहीं होगी कमेंट्री हमारे लिए काफी दुख भरी ये दास्ता 4 ओवर की समाप्ति स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 41 रन और मैं कहूंगा क्या कमबैक है गेंदबाज भी कमबैक कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं कहूंगा के बल्लेबाज भी कमबैक कर रहे हैं 4 ओवर की समाप्ति 41 रन अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी अब गेंदबाजी में परिवर्तन होते हुए अब गेंदबाजी में गेंदबाज को लाया जा रहा है स्नेहल पटेल अंपायर के संकेत मिलते हैं बैटिंग पावर प्ले और तो अब क्या इस बैटिंग पावर प्ले का वो फायदा उठाएंगे 40 रन शांत ऐसी बात है जिसके आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है हवा रुक रुक के चलने लगती है मौसम बदल जाता है और उसकी पायल को ऐसे बस तेल के जैसे धन्यवाद डीजे 4 ओवर की समाप्ति और देखिए योगेश जी पेनकर आज थोड़ा सा डांस में थोड़ा सा गुम हो चुके हैं हमारे बाएं ओर एक बड़ा नाम योगेश पेनकर जो मैं कहूंगा टेनिस क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं बहुत बड़े बड़े किताब उनके नाम पे आपको वो जरूर बताऊंगा लेकिन इस गेंद के बाद स्नेहल पटेल इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक कोई फील्डर वहां पे नहीं और पूरा फायदा शूट समेत वसूल ये लगा एसपीएल सिक्सर इस बार यहाँ पे ये अच्छी गेंद थी मैं कहूँगा डीजे से थोड़ा सा आप ध्यान भी रखें मैच के ऊपर क्योंकि गेंद जब रिलीज करने आते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा मैं कहूँगा GCA यानी गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के जो अंडर 14 के जो खिलाड़ियों का चयन होता है उसमें ईजान इम्तियाज शेख जो सांगे का लोकल खिलाड़ी है उसका चयन हो चुका है और उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद फिर से ये लगा एसपीएल चौका बजाओ चिराग मस्तपैकी साउंड सिस्टम अविनाशी जरूर यहाँ पे मैं कहूंगा कि साउंड सिस्टम के ऊपर कमेंटर की पूरी जो 5 दिन की मेहनत है उस पे वो काम कर सकते हैं स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब तक 52 रन स्कोर बोर्ड पे और क्या धुआंधार मानो हाईलाइट चल रहा है और उसे हम देख रहे हैं वापस धन्यवाद डीजे फिर से गेंदबाज तैयार स्नेहल पटेल महंगा ओवर करते हुए अब पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले में देखिए खराब गेंद उसका पूरा फायदा और ये लगा और एसपीएल सिक्सर
नगर व्यवस्था जिन्होंने 1000 रुपए का इनाम रखा है छक्के के लिए, और आकाश केरकर की ओर से 100 रुपए जो कि विकास के इस शानदार छक्के के लिए। जरूर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, खास करके ऐसी बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं लेफ्ट आर्म के खिलाफ। इस बार फिर से उठा दिया है लगातार बैक टू बैक, ये देखिए हाईलाइट। चैंपियन 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 चैंपियन। फोटोग्राफ, तो मैं कहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पे स्कोर बने हैं, आप मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 64 अब तक स्कोर बोर्ड पे 64 रन, ये पांचवा ओवर प्रगति पथ पे, और देखिए 23 रन अब तक इस ओवर से। क्या महंगा ओवर है ये स्नेहल पटेल का, बहुत ही महंगा ओवर। हालांकि पहली ओवर में 2 ही रन दिए थे, लेकिन अब सूट समेत वसूल, इसे कहते हैं अच्छा व्यवहार, और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हुए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रोहित। इस बार अच्छी गेंद, और ये देखिए ये है बोनस रन, कहीं से भी आए आने तो चाहिए। अंपायर के संकेत बाय, और एक्स्ट्रा की ये चौका नीचे। धन्यवाद डीजे। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो पहला 50 करने का जो मान है वो योगेश पेंकर के नाम पे, समर्थ के नाम पे गया, और उसके बाद कल योगेश पेंकर ने किए, और अब ये मौका है विकास के लिए, क्योंकि विकास जहाँ पहुंचे 47 रनों पे 47, और मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा मौका है और इस मौके का फायदा उठाएंगे वो। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो ये तो सेंसेक्स की तरह बढ़ता ही जा रहा है। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 68 रन। हमारे जो स्कोरर शैफुद्दीन है उनसे मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा कि प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, और आगे का आपको निकाल फिर से हमारे कमेंटेटर आपको सुनाएंगे। मैं योगेश पेंकर के बारे में बात कर रहा था सर, थोड़ा सा याद दिला दूं। योगेश पेंकर के नाम पे 3 बड़े जो किताब है यूपीएल यूरोपीय प्रीमियर लीग, सबके बाद अनान प्रीमियर लीग और 10PL जैसे 3 बड़े किताब उन्होंने जीते हैं, और 100 अरब में कहूँगा कि गल वाला एक जो टूर्नामेंट जीता था, 4 टूर्नामेंट के नाम। इस बार अच्छी गेंदबाजी और ओवर टू बिल्कुल सही बात कही। योगेश पेंकर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम, लेकिन अच्छा तक मैं जरूर बताऊंगा कि इस मैदान पर कई खिलाड़ी जो कि अपना छाप छोड़ गए, समर्थ हो, हरीश गुप्ती हो, विकास हो, शायद बहुत सनम की क्या बात कहे, सनम अमित हो, शायद कई खेल जो कि शायद कई बारी इस मैदान पर देखने को मिली। इसी बीच बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर लगभग छोड़कर निकली, शायद इस लाइन पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 8 ओवर का मैच है, शायद 100 के आसपास अगर देखने को मिलेगा तो शायद ये मजा हो जाएगा मैदान पर, क्योंकि 6 ओवर में कल 95 का टोटल जो कि चेस हुआ था इस मैदान पर, और वो भी किसके साथ, एसके गोवा के साथ। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट मिड विकेट पर, लाजवाब छक्का, क्या टाइमिंग। ओवर पिच गेंद फिर से आमिर लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, अगली गेंद लेकर इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर।
चिराग, इस खिलाड़ी में ने काफी दोनों ने काफी प्रभावित किया। हरीश कुट्टी को तो आप जानते हैं, क्या बिल्कुल शायद बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, और खास करके अल्बर्ट डेवलपर्स को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने 2 बार हराया, और वो भी किसको, कि जिस टीम में चुन 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 के जो कि खिलाड़ी इकट्ठा किए जाते हैं, वो इसके गोवा क्रिकेट टीम को 2 बार जो कि शिकस्त दी। जितनी भी तारीफ की जाए अल्बर्ट डेवलपर्स की कम होगी मैदान पर। इस बार फंसे मेरे ख्याल से, ये मौका रहेगा एक्स्ट्रा कवर पर, देखना होगा काफी देर के बाद से शायद क्या छूटा। शायद एक आसान सा मौका जरूर था, काफी बड़ी साझेदारी बन रही है ये मैदान में। 6 रन पर पहला विकेट जो कि प्रवीण वापस निकले थे, उसके बाद से टोटल स्कोर बोर्ड पर जबकि 75 रन है, यानी आप बात कर सकते हैं कि 69 रनों की एक बड़ी साझेदारी जो कि दूसरे विकेट के बीच में, इन दोनों के बीच में अब बिल्कुल एक सम्मानजनक स्थिति में दिखाई देती हुई, जो कि अवेंजर क्रिकेट कुरचुरेम क्रिकेट टीम 75 लॉस ऑफ 1 विकेट। आमिर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, और स्ट्राइक एंड पर विकास, जिनके लिए हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम दत्त प्रसाद गवस की ओर से। अगली गेंद इसी बीच में, अच्छा शॉट, इस बार हवा में, थोड़ा सा मौका रहेगा। संदेश कुंडेकर कैच को लपकते हुए, एक शानदार बारी समाप्त होती हुई, एक चिराग, मैं बात करूंगा अगर इस पूरी श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में अगर कप्तान की हैसियत से अगर किसका नाम लिया जाए तो मेरी नजर में मैं पुष्पशील का नाम लूंगा। बिल्कुल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, शायद शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। और मेरे ख्याल से जो कि अब बिल्कुल जो कि अच्छी 2 बार जो कि 3 बार मैन ऑफ द मैच है भाई, इससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या होगा। जो कि इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर टीम हिस्सा ले रही है, एक से बढ़कर जो कि खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे जो कि प्रतियोगिता में आपको 3 बार जो कि मैन ऑफ द मैच, भाई बिल्कुल बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के आपके लिए। अच्छी गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, इस बार चकमा खा गए हरीश कुट्टी जो कि स्ट्राइक एंड पर एक अपने अर्धशतक से 3 रन वंचित रह गए। 47 रन जो कि आउट होकर विकास बाहर। लेकिन मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में शायद इससे बढ़कर प्रदर्शन बल्लेबाजी में क्या होगा। गणेश कुबल गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर, शायद मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल से पुनः जी दिखाई देते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन मेरे ख्याल से उनके लिए कैच का मौका नहीं था। गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। डीजे लॉस ऑफ 2 विकेट, 79 रन 2 विकेट पर। और पिच गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया तेजी के साथ फील्ड करते हुए, थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 80 रन टोटल 2 विकेट पर। गणेश कुबल दाई नेट से ओवर द विकेट, अपने छोटे रनअप से लगभग 4-5 कदमों के रनअप से अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर, और स्ट्राइक एंड पर पहली बार जबकि पुष्पशील सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, देखना होगा 2 फील्डरों के बीच में से बढ़िया प्लेसमेंट, गेंद सीमारेखा से पार करते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद। गणेश कुबल एक बार फिर से अगली गेंद लेकर,
और अपने व्यक्तिगत 4 रन पर खाता खोलकर कप्तान जो कि अवेंजर क्रिकेट कुरचरम क्रिकेट टीम के स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का ओवर पेज गेंद फिर से जबकि लॉफ्ट किया गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थोड़ी हड़बड़ाहट फील्डिंग में पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, बैकअप कर रहे थे पुराजी वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से अपने व्यक्तिगत 6 पर पहुंचे पुष्पशील। स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हरीश कुट्टी 47 रनों की शानदार बल्लेबाजी जो कि विकास की, और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 86 लॉस ऑफ 2 विकेट। 86 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात गणेश कुबल पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आणि स्ट्राइकला सज्ज होतोय तो कर्णधार पुष्पशील। चांगला चेंडू या ठिकाणी, तेवढाच चांगला फटका डीप मिड विकेटला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान सहजगत्या 1 धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज। एका धावेबरोबर 7 धावावर वैयक्तिक आपल्या पोहोचतोय तो पुष्पशील। एका बाजूला हरीश कुट्टी या ठिकाणी सुंदर फटके मारतोय आणि एकूण धाव संख्या पोहोचतोय ती 87 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात, 87 धावा 87 लॉस ऑफ 2 विकेट। आणि एकंदरीत बहुधा या ठिकाणी खेळ मात्र समाप्त होतोय तो 7 षटकांचा। चिराग पूरा एग्जाम्पल दिया है और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अंपायरिंग करना इतना आसान नहीं, लेकिन चारों ही अंपायर काफी बेमिसाल। फिर से गेंदबाज इस बार कारपेट के सहारे गेंद रोल होती है, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की कोशिश खतरा हो सकता है हरीश के लिए, लेकिन 2 रन पूरे किए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 90 माफ कीजिए 90 स्कोर बोर्ड पे अब, और 90 रन जब स्कोर बोर्ड पे लगे हैं तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अब जो आखिरी 4 गेंदें हैं उसमें 2 बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। फिर से संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार इस गेंद को छोड़ दिया है, गेंद काफी बाहर निकलती है, अंपायर के संकेत वाइड बॉल। 91 रन अगर हम कहें। फिर से गेंदबाज अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आ रही है, एक सिंगल यहाँ पे आसानी के साथ बटोरेंगे, एक रन से अपने जो स्कोर को आगे लेके जाते हुए। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं अब 92 हमने एफएम देखे 92.7 और 91.1 एफएम, ये 2 एफएम है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा किसी पर 2 विकेट अब तक खोए हैं। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, क्या पुष्पशील को ये गेंद को उठा के बाहर फेंकना था, क्या बचे गेंदबाज यहाँ पे। 1 रन स्कोर बोर्ड पे लगे अब 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ये भी आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो खिलाड़ी है जो सभी दर्शकों का यहाँ पे मनोरंजन करते हुए, लेकिन ये क्या हो रहा है, हरीश कुट्टी जो काफी देर से मैदान पे खड़े हैं उनके बल्ले पे गेंद क्यों नहीं आ रही है, जब स्लॉग ओवर सामने है। स्लॉग ओवर में आपको मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि बड़े स्ट्रोक तक जाना चाहिए। 94 आखिरी गेंद, क्या सिक्सर लगेगा पुष्पशील के बल्ले से, क्या रन 100 रन तक पहुंचेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये 98 पहुंच जाएगा, 98 तक नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे, 2 रन तीसरे के लिए दौड़े और ये तीसरा रन पूरा, खराब फील्डिंग, चौथे की तलाश, और मैं कहूंगा यहाँ पे ये विकेट का पतन। तो 97 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, तो 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है अब इस मैच को जीतने के लिए। हमारे भाई और हम देख रहे कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी, ये सभी खिलाड़ी अब तैयार है उनका अगला मुकाबला खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं दोनों ही कप्तानों को निवेदन करूंगा प्लीज कमेंट्री बॉक्स के आगे आ जाए। एसके गोवा के कप्तान और ओलन वॉरियर्स उस्मान भाई, हम प्लीज आ जाए यहाँ पे। ओलन वॉरियर्स की उस्मान पटेल और हेलो सनशाइन क्रिकेटर्स आयोजित 11वी अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त हांगासर आयज टुर्नामेंटाचो लास्ट डे, आज 1 जानेवारी 2017 आयच्या या दिसाच्या पहिल्या दिसाक टुर्नामेंटाची फायनल जातली 3 वरांचेर। सगळ्यांक
विनंती आसा की सगळ्यांनी 3 वरांचेर या फायनलीक हांगा जमा जावचे. या टुर्नामेंटाक बायलांनी चडांत चड पार्टिसिपेट जावचे या उद्देशान आमी हांगासर ह्या वर्साक बायलां खातीर स्पेशल गिफ्ट दवरले आसात. प्रत्येक बायलेक हांगासर जे वांटेकार जातले तांचे खातीर नवी वर्साची एक स्पेशल हांगासर गिफ्ट मेळटलें. प्रत्येकानी लक्षात दवरचें आपले बायलो अथवा गर्लफ्रेंड अथवा भयणी कोणी जर आसात लेडीज तांकां हांगा ह्या टुर्नामेंटाक पळोवपाक हाडचे आनी वतना स्पेशल क्लबा वचच्यान स्पेशल गिफ्ट घेवन वचचें. तशेंच प्रत्येक दर्शकां खातीर हांगासर लॉटरी भितर 20,000 रुपया जिखपाची संद आसा. टुर्नामेंट फायनल जाल्ले उपरांत लॉटरीचो ड्रॉ जातलो आनी ह्या ड्रॉवाक पयले इनाम जल्दी 20,000 रुपया. तशेंच दर वर्साक लॉटरीच्या रुपान ह्या टुर्नामेंटाक तुमी आदार दितात. पुनमी प्रत्येकाने लॉटरी काडिल्ली आसात. अजून मेरेन कोणे लॉटरी काडूना तांचे खातीर हांव सांगूंक सोदता की तुमचे खातीर हांगासर ह्या नव्या वर्साक नव्या दिसाक 50,000 रुपया जिखपाची संद आसा. फर्स्ट प्राइज 50, सेकंड प्राइज 30 आणि थर्ड प्राइज 10. त्याच बरोबर 5,000 रुपयाची 4 इनामां तुमकां हांगासर मेळटलीं. प्रत्येकाने सर्ती काडच्यो आनी आपले नशीब हांगासर पळोवन घेवचें. कारण वर्साचो पयलो दीस आसा. पयल्या दिसाक तुमचे ह्या वर्साक नशीब कशें आसतलें पळयात. सगळ्यांनी ह्या सगळ्या स्पेशल दिसाक वांटेकार जावचे, प्रायजां घेवची आनी टुर्नामेंटाचो आनंद लुटचो. ह्या टुर्नामेंटा खातीर सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरपर्सन श्री कॅरोज क्रूज हे आमचे बरे मित्र. तांणी आमकां ह्या टुर्नामेंटाक म्हाका दिसता हेच वर्सान प्रत्येक टुर्नामेंटाक तेंचो आमकां मोलाचो साथ आसता. आनी अंदू ह्या वर्सा ताणें आमकां ह्या टुर्नामेंटा खातीर आमकां ही स्टेज मेळ्ळ्या ती तांचे कडेन आमकां मेळिल्ली आसा. ह्या स्टेजीक ताणें आमकां स्पॉन्सर केल्ले बद्दल हांव आमचे चेअरपर्सन श्री कॅरोज क्रूज तांचे देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो हात आमचे लागीं असोच फुडें आसतलो अशी आस धरता. संजय रायकर ज्याने ह्या टुर्नामेंटाक जवळ जवळ 60 टिमी आमचे कडेन भायले आशिल्ल्यो. ह्या 60 टिमीक रावपा खातीर आपले हांगासर गेस्ट हावस तेच बरोबर आपले फ्लॅट हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिले. तांचे मी हांव आभारी आसा. तशेंच आमचे टॉप क्लब मेंबर श्री सुदेश नायक ज्याने सगळ्यात मोठो असो भार उबारलो तो म्हणल्यार सगळे प्लेयरांक हांगासर जेवण पावोवचो. खरें तर आमचे क्लबाचे मेंबर तरी आसतना ताणें ह्याची एक फूट मॅच खंयनासतना ह्या प्लेयरां खातीर जेवणाचो दीस दिलात आनी नाश्ता सगळें अरेंजमेंट केल्ले बद्दल हांव क्लबाच्या वतीन ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एसएजी कुडचरीम आनी एसएजी सांगेम ह्या दोनूय ग्राउंडाचे ऑफिशियल्स कर्मचारी वर्ग आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खास करून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाज्या आदारान आमकां हे दोनूय ग्राउंड आमचे डेटीर आमकां अवेलेबल मेळिल्ले. सांगे म्युनिसिपल काउन्सील हाजोय बीन आमकां मोठो असो आदार मेळटा. हांव काउन्सिलचे चीफ ऑफिसर इंजिनियर कर्मचारी वर्ग तेच बरोबर सगळे काउन्सिलर्स हांकांय बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आजकडे मेळिल्लो आसा ताका लागून हांव क्लबाच्या वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांचो जो आमकां आदार मेळिल्लो आनी ह्या आदारा लागूनच आमचो हो टुर्नामेंट बरो असो हांगासर घडोवन हाडलो. तेच बरोबर सगळ्यांची वाह मेळ्ळी. तरुण भारत हाजे आनीक जे सगळे जे पत्रकार आसात आमचे सांग्याचे तांणी सगळ्यांनी ह्या टुर्नामेंटाक मोठी अशी प्रसिद्धी दिली. रायट फ्रॉम द बिगिनींग म्हणल्यार जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना पर्यंत आनी आज पर्यंत तांचो आमकां सहकार्य मेळ्ळें आसा. हांव तांकांय बीन धन्यवाद म्हणटा. 98 धावांचा आव्हान सामना जिंकण्यासाठी रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट संघासमोर आणि स्ट्राईकला येतोय तो कर्णधार लल्ला यादव. बंटी असलेले हांगासर येवलो. बंटी उडेलकर. बंटी ऑफ स्टंपरचा चेंडू या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एक सुरेख असा फटका. पहिल्याच चेंडूवर लल्ला यादव चौकारानं आपलं आणि आपल्या संघाचं खातं उघडतोय.
क्रिकेटचा सामना 98 यादव या ठिकाणी चौकारानं आपलं आणि आपल्या संघाचं खातं उघडतोय. गोलंदाज विकी सज्ज होतोय कॉलेज एंड कडनं. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लल्ला यादवच्या बॅट मधनं आणखी एक मोठा फटका. चांगलं चक्कर स्क्वेअर लागला त्या ठिकाणी. अतिशय सुंदर असं डीजे 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 भाई. 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही रोहित क्रिकेट मॉस्को लल्ला यादव. गोलंदाज विकी राईट आर्म ओव्हर सॉफ्ट ओव्हरचा चेंडू हलकेच खेळतोय स्क्वेअर लेगच्या पंचांच्या समोर. यष्टीरक्षक जोपर्यंत जातोय त्या दरम्यान एक धाव दोन्ही फलंदाज गोलंदाजाची सांगायचं तर धावा देतोय एक गडी बाद करतोय. रोहन एका षटकात 20 धावा देतोय. धावा देतोय. या ठिकाणी फटका फसतोय. या ठिकाणी झेल टिपला जात. या ठिकाणी पहिला हादरा बसतोय तो रोहित क्रिकेट संघाला. डीजे तो स्नेहल पटेल अष्टपैलू खेळाडू. एक नक्की दर्जेदार असा अष्टपैलू खेळाडू या स्पर्धेतील. आणि बाद होऊन उल्हास हा या ठिकाणी तंबूमध्ये परततोय. उल्हास खूप लवकर तंबूमध्ये परततोय. लल्ला यादव मैदानात ओव्हरपिच चेंडू मला वाटतं थोडासा गती परिवर्तन करतोय विकी आणि त्या फसव्या चेंडूवर या ठिकाणी उल्हासचा मोठा फटका फसतोय आणि आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये एक सुंदर झेल टिपत प्रतिस्पर्धी संघाचा पहिला गडी बाद करतोय तो विकी. पुन्हा एकदा कॉलेज एंड कडनं आपल्या बॉलिंग रनअपवर. आज चिराग प्रेक्षकांची बऱ्यापैकी गर्दी या मैदानावर पाहायला मिळते. कारण गर्दी पाहिजे मग आम्हाला पण थोडीशी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये खूप मजा येते. लल्ला यादव या ठिकाणी एक थोडासा चित्रविचित्र या ठिकाणी स्टान्स म्हणजे रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न. चेंडू सोडून देतो या ठिकाणी पंच नरेश पारसेकर. दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरची खूण आमच्या दिशेने करतायत आणि एका धावेनिशी धावसंख्या परावर्तित होते ती 8 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिलं षटक आहे प्रगतीपथावर. चांगला चेंडू सुंदर असा चेंडू एक जोरदार अपील आणि पंच या ठिकाणी सहमती दर्शवत आहेत. चिराग मला वाटतं बॅटची कट घेतोय चेंडू आतल्या बाजूनं आणि चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. लल्ला यादव थोडासा नाखुश दिसतोय या ठिकाणी. थांबतोय या ठिकाणी खेळपट्टीवर. लापाका झापाका लापाका झापाका लापाका झापाका लापाका झापाका हो.
प्रणव पोळजी नवीन फलंदाज मैदानात जातोय तो डावखुरा शैलीदार फलंदाज प्रणव पोळजी. त्या दरम्यान नाणेफेक होते. बहुधा SK गोवा नाणेफेक जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी वलन वॉरियर्स क्रिकेट संघाला फलंदाजीला आमंत्रण देतोय. इनसाइट आउट पद्धतीनं मारायचा प्रयत्न. चेंडू मला वाटतं या ठिकाणी थोडासा लेग स्टंपला सोडून जातोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. थोडासा गोलंदाज विकी पंचांचा या निर्णयावर नाखुश दिसतोय काहीतरी या ठिकाणी म्हणजे, परंतु पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय. आणि आम्ही सकाळीच म्हणालोय की खूप महत्वाची कामगिरी असते. चिराग, मी म्हणेल की मला जर कोणी विचारलं बाबा दया दोरातलं काय करशील तर मी नक्की म्हणेल की बाबा कॉमेंट्रीज आमची चांगली आहे. त्या ठिकाणी मैदानात काम नको ते खूप जोखमीचं काम असतं आणि हे काम अतिशय सुंदर हे दोन्ही पंच करतात. पहिल्या दिवसापासून नरेश पारसेकर आणि अभिजित तळेकर, अँब्रोस आल्मेडा आणि उमेश मांजरेकर पंचांची जोडगोळी खूप या ठिकाणी मैदानात काम करते. प्रणव पोळजी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय स्ट्राईक एंडला. नऊ धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 9 लॉस ऑफ 2 विकेट. चांगला चेंडू बॅटची कड घेतो या ठिकाणी पंच नरेश पारसेकर या ठिकाणी हे अपील ग्राह्य धरतायत आणि प्रणव पोळजी त्या ठिकाणी थोडासा पुन्हा एकदा थांबलेला दिसतोय. परंतु हॅट्रिक या ठिकाणी मात्र या सेमीफायनलच्या सामन्यात या ठिकाणी तर मी म्हणेन की नक्की शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. कारण काल पाठलाग या मैदानावर सनमने केलाय तो 95 धावांचा अवघ्या 6 षटकात. एक हाती मी म्हणेन की सामना अक्षरशः फिरवला, अक्षरशः गाजवला. आणि तशीच कमी करण्याची संधी संदेश कोंडेकरच्या बॅट मधनं मी बऱ्याचदा त्याला स्फोटक खेळी करताना बघितलंय. तो कितपत थांबतोय यावर नक्की अवलंबून काय घडतंय. पुन्हा एकदा चिराग तुझ्यासोबत. धन्यवाद अशोक जी. पहली ओवर की समाप्ति, बहुत कुछ घटा पहली ओवर में. 9 रन और 3 विकेट, हैट्रिक. मैं कहूंगा जो हैट्रिक मिली उसकी वजह से, अब मैं पहले कह रहा था कि जब 98 जब बड़ा लक्ष्य आपके सामने होता है तो गेंदबाज को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है और उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया गेंदबाज ने. अब गेंदबाजी के लिए पाली इस बार शरीर के दूर से खेलने की कोशिश स्नेहल पटेल की. डॉट बॉल. अभी भी इस मैच की बात की जाए 89 रन्स रिक्वायर्ड और उसके लिए गेंदों की अगर बात हम यहाँ पे करेंगे तो लगभग 41 अभी भी गेंदें आनी. 41 गेंदों में 89 रन. ये इस बार पाली मैं कहूंगा भाग्यशाली रहे क्योंकि गेंद अगर बल्ले पे कनेक्ट हो जाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रोक वहां पे मिल जाता. लेकिन स्नेहल पटेल चिराग, इस अपाली ने भी इस प्रतियोगिता में काफी बढ़िया प्रदर्शन दिया है. नहीं, ये मैंने इनका नाम बहुत सुना था जय भोसले से, लेकिन आज इनको देखने का मौका मिला है. फिर से अगली गेंद. इस बार बाहरी किनारा जरूर लगा. भाग्यशाली रहे, गेंद कीपर के दस्तानों से काफी दूर रही. 1 रन का इजाफा. स्कोर बोर्ड पे लगे अब 10 रन. क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ अलग थी? क्योंकि मैंने जो 3 मैच इनके देखे थे, इनके साथ जो खेले थे, मैंने देखा था कि बल्लेबाजी के लिए ये बंटी पटेल को आगे लाते, लेकिन आज इनको पीछे रखा गया है सर जी. बिल्कुल, थोड़ा सा आगे निकाला है. मेरे ख्याल से अभी भी शायद ये मैच 8 ओवर का है. ये बड़ी अच्छी बात है. ये मैच 6 ओवर का नहीं है, 8 ओवर का है. तो शायद ये रोहित क्रिकेट के टीम के लिए मेरे ख्याल से अच्छी थोड़ी सी बात है. शायद एक बीच में अगर साझेदारी बनी 20, 25, 30 रनों की तो मैच में मजा आ जाएगा. ये मैच में जरूर, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि पलक झपकते ही परिस्थितियां बदल जाती है और ऐसी कुछ हो सकता है. इस बीच अगली गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील जरूर हुई है लेकिन आउट. लगातार विकेट जाते हुए. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body.
दोनों ही खिलाड़ी की बात की जाए, स्नेहल पटेल और बंटी पटेल, इनमें वो क्षमता है कि वो मैच को समाप्त भी कर सकते हैं। सर जी बिल्कुल सही बात फरमाई आपने, और मैं तो कभी शायद कहूंगा कि भाई थोड़ा सा जी जान से, बिल्कुल आन बान की शान की लड़ाई है मैदान पर, और निगाहें है आपके साथ बल्लेबाजी पर, शायद एक यादगार बारी खेल के जाओ भाई, लोग काफी दिन तक याद करेंगे। बंटी पटेल मैदान पर, जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे थे वो स्ट्राइक एंड पर। इस बार इस गेंद को छोड़ दिया है, बंटी पटेल मैदान में आए हैं और हम देख रहे हैं बंटी उडेलकर भी आ चुके हैं मैदान में, हमारे दाएं बाई और वो देख रहे हैं जिन्होंने हमारा साथ निभाया था केपी के ग्राउंड में, और उनके लिए मैं कहूंगा कि वो भी काफी खुश है क्योंकि दोनों बंटी आमने सामने हैं, एक जो बल्लेबाजी कर रहा है और दूसरा ग्राउंड के बाहर। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो अब तक 10 रन। फिर से अगली गेंद अपाल, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और ये लगा बंटी पटेल के बल्ले से हवाई सफर, 6 रन। ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 16 रन। 98 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 2 ओवर की समाप्ति 16 रन, तो लगभग अगर देखा जाए 36 गेंदों का खेल आना बाकी है और 82 रन अभी भी इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं। तो मैं कहूंगा कि अब तक जो औसत देखा जाए लगभग 14 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, और मैं कहूंगा कि ये नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि क्रिकेट के विश्व में मैं हमेशा कहता हूं कि आखिरी गेंद तक भविष्यवाणी करना ये मूर्खता का लक्षण। और वीरूपा जी हमेशा, अब जब वो कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, हमेशा कहते हैं क्रिकेट के विश्व में प्रेडिक्शन है फेल, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, लेकिन अब बदलाव होने चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। अब कमेंट्री बॉक्स में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिर से अशोक जी को। 36 चेंडू 82 धावांची आवश्यकता आणि बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा इशारा मैदानात पंचांकडनं येतोय। दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा सामना, या सामन्यात विजय संपादन करून अंतिम फेरीत या स्पर्धेत प्रवेश करायचा आहे। आणि आतापर्यंत जर सांगायचं चिराग तर मैदानात मात्र पारडं जड दिसतंय ते अव्हेंजर क्रिकेट संघाचं, परंतु एखादा चमत्कार फलंदाजीतील जर झाला तर या सामन्यात काहीतरी घडू शकतं। पाहूया, ही जोडी नक्की या ठिकाणी या मैदानात त्याच विचारात दिसते। चांगला चेंडू, या ठिकाणी रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न स्नेहल पटेलचा, नेमका फसतो, या ठिकाणी चेंडू निर्धाव जातोय। गोलंदाज विकी, ज्यानं या सामन्यात मी म्हणेन की करामत केली, हॅट्रिक केली, तोच गोलंदाज विकी उजव्या हातानं ओव्हर विकेट मारा करतोय, स्ट्राईकला खेळतोय तो स्नेहल। फुलटॉस चेंडू, एक जमिनी लगतचा फटका, लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र एक धाव सहज त्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत। आता मात्र स्ट्राईकला येतोय तो बंटी पटेल, समोर येतोय कॉलेज एंडकडनं विकी। धाव संख्या मात्र स्थिरावलेली 17 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात, आणि तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर। बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचा षटक, ज्या षटकात मी म्हणेन की 2-3 मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट संघाला। आणि पाहूया बंटी पटेल, ज्याच्यावर नक्की अपेक्षा, तोच सामना करतोय विकीच्या गोलंदाजीचा। स्लॉक स्वीपचा फटका, हवेत चेंडू, फाईन लिखला या ठिकाणी। थोडक्यात मी म्हणेन की बंटी पटेल या ठिकाणी नशीब त्याला साथ देतोय, फटका थोडासा मिसटाइम होतोय, परंतु चेंडू बराच पुढे पडतोय, आणि त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। लल्ला यादव, संदेश कुंडेकर सारखे मातब्बर फलंदाज या ठिकाणी खूप लवकर मी म्हणेन की तंबूमध्ये परततायत। ज्यांच्याकडनं एका मोठ्या खेळीची या सेमीफायनलच्या सामन्यात अपेक्षा होती, तो मात्र या ठिकाणी अपेक्षा भंग तमाम क्रीडा रसिकांचा पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा थोडासा मिसटाइम झालेला फटका, नेमका या ठिकाणी पुन्हा एकदा एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। दोन्ही फलंदाज आटोकाट प्रयत्न करतायत की या बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात या ठिकाणी 2 मोठे फटके मारायचे, परंतु दुसऱ्या बाजूने विकी, ज्याने पहिल्या षटकात हॅट्रिक केली, त्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास मी म्हणेन की खूप द्विगुणित झालेला, आणि तोच आत्मविश्वास त्याला कारणीभूत ठरतोय। या दोन्ही मातब्बर फलंदाजाला अक्षरशः आतापर्यंत तो बांधून ठेवण्यात या ठिकाणी
यशस्वी झालेला दिसतोय. सुंदर फटका स्टेट ड्राईव्हचा बंटी पटेलच्या बॅट मधनं या ठिकाणी चेंडू जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेनं. एक धाव त्या ठिकाणी, दुसरी धाव त्या ठिकाणी. हरीश कुट्टी थोडासा त्या ठिकाणी चाच पडतोय क्षेत्ररक्षण करताना आणि जोपर्यंत चेंडूवर ताबा मिळवत चेंडूची फेक करतोय. 2 बहुमूल्य धावा मिळत आहेत त्या रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट संघाला. एक विशाल असं आव्हान. 21 धावा, 21 लॉस ऑफ 4 विकेट. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. एक डोंगरा एवढं आव्हान नक्की समोर दिसतंय ते रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट संघासमोर. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो स्ट्राईकला बंटी पटेल. पुन्हा एकदा सुंदर फटका, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये विकी या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय आणि बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं षटक. मी म्हणेन की चिराग यापेक्षा सर्वोत्तम स्पेल काय असू शकतो. 2 षटक गोलंदाजी टाकतोय या ठिकाणी विकी, ज्या 2 षटकात एक हॅट्रिक करतोय. किती रन दिल्या? एकूण धावसंख्या 21 लॉस ऑफ 4 विकेट आणि 2 षटकात 14 धावा देतोय आणि 3 गडी बाद करतोय. आपल्या संघासाठी एक मी म्हणेन की सेमीफायनलच्या सामन्यात एक सर्वोत्तम स्पेल टाकतोय तो गोलंदाज विकी. डीजे आपका स्वागत है एसपीएल के इसमें नहीं सर, ऐसे परिणामों से मैं काफी बचता हूँ. देखिए कि और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 66 रन. 66 रन चाहिए. और क्या बंटी पटेल अच्छा कर चुके सेकेंड इनिंग में ये क्रिकेटर्स की टीम. एसपीएल 2016-17 का भव्य दिव्य आयोजन. इस बार देखिए घुटनों के बल बैठ के मारा हुआ ये मैच का बहुत ही बढ़िया शो. कि कृष्णा सातपुते का ये पसंदीदा शॉट है, फेवरेट वो तो ट्रेडमार्क है उनका. लेकिन शायद मैं तो कहूँगा इसने भी बहुत बढ़िया शॉट है. गजब का टाइमिंग का स्क्वायर में बात कर रहे थे कि शायद ये कहीं ऐसा ना हो चिराग कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी नहीं. ऐसा हो सकता है सर जी, क्योंकि क्रिकेट के विश्व में ऐसे चमत्कार करने पड़ते हैं और कर भी रहे हैं. बिल्कुल कर भी रहे हैं अब तक. बिल्कुल. और कल हमने देखा अमित ने अंतिम ओवर में संदेश पार्टे की गेंदबाजी पर वो चमत्कार किया था. जरूर जरूर. और यहाँ पे हम वही सोचेंगे कि ऐसा ही कुछ हो, लेकिन उससे पहले स्कोरबोर्ड की ओर नजर डालेंगे क्योंकि 40 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं और अब 4 ओवर में मैं कहूंगा कि अभी भी इस मैच को जीत लेकिन है 58 रनों की जरूरत और लगभग औसत की बात की जाए 14.50 ये औसत है. और ये हो सकता है सर जी. हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये 2 बल्लेबाज अब बिल्कुल जम रहे हैं, बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे और हम साझेदारी की बात कर रहे थे, वो मैदान में बन रही है. ये साझेदारी बनी थी 69 रनों की दूसरे विकेट के बीच में और दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन. मयूर गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक एंड पर स्नेहल पटेल. दूर दूर जमाई गई फील्ड. सेमीफाइनल का पहला तगड़ा मुकाबला, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान. सांगेम प्रीमियर लीग की ये सेमीफाइनल के पहला मुकाबला. रिवर्स स्विप का प्रयास, शायद पहले बल्ले से लगकर बाद में जो कि शायद पैरों पे टकराए थे, कोई नुकसान नहीं. एक लगभग जो कि लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शायद अगर सीधा खेलती तो शॉट हो सकता था, लेकिन रिवर्स स्विप का प्रयास किया था इस बार. 1 रन फिलहाल स्कोर के खाते में और 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 41 रन 4 विकेट पर. 41 लॉस ऑफ 4 विकेट. 5th ओवर इन प्रोग्रेस. स्ट्राइक पर बंटी पटेल सामना करेंगे.
मयूर की गेंदबाजी का। बाएं हाथ से ओवर द क्रीज, बढ़िया शॉट इस बार कारपेट के सारे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर हरीश कुट्टी गेंद के पीछे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन के साथ से फिर से बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट पर। शायद सिंगल से उतनी परेशानी नहीं होगी अवेंजर क्रिकेट कुरचुरम क्रिकेट टीम को, लेकिन शायद स्ट्राइक रोटेट रहेगा, यह भी बड़ी अच्छी बात रहेगी रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के लिए। स्नेहल पटेल स्ट्राइक पर, फिर से रिवर्स स्विप का प्रयास, बढ़िया गेंद, बिल्कुल शायद अंपायर सहमति दिखाई देते हुए, और ये बड़ा धक्का मेरे ख्याल से बड़ी मछली जाल में, इसी के साथ रोहित क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये 5वां धक्का। क्या कहेंगे इस चिराग क्रिकेट के बारे में? झपका हो नहीं डीजे और इसका बड़ा विकेट, और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये विकेट इस मैच का टर्न पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच में। और अब वो खिलाड़ी मैदान पर पुना जी, शायद क्या कहने इस खिलाड़ी के बारे में। कई विपरीत स्थितियों में मेरे ख्याल से इस बल्लेबाज ने अपने टीम को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया है। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे शॉट खेलते हैं, और देखना होगा कि शायद ये जोड़ी मेरे ख्याल से बस, जो कि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, वैसे तो काफी बैटिंग जरूर है, लेकिन शायद मैं तो कहूंगा भाई ये जोड़ी वो है जो कि बस इस जोड़ी को मेरे ख्याल से 1-2 ओवर खेलने पड़ेंगे मैच में। देखना, फिलहाल सफलता हासिल करते हुए मयूर अपने फील्डिंग को थोड़े सा ठीक ठाक करते हुए दिखाई देते हुए, ऑन साइड पर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, यह फील्डिंग जो कि पुना जी के लिए स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे मयूर की गेंदबाजी का। इस बार हल्के से खेला, गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ, फाइन लेग से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, पुना जी ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ से, और स्कोर आगे निकलता हुआ 43 लॉस ऑफ 5 विकेट, 43 रन 5 विकेट पर। आधी टीम लगभग वापस खेमे में, लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी, प्रतिकार अभी भी बाकी, और बंटी पटेल और पुना जी जब तक मैदान पे, शायद मैं नहीं कहूंगा क्या होगा मैच का हाल, कौन प्रवेश करेगा अंतिम फेरी में पहले। अच्छी गेंद, इस बार बल्ले सा किनारा लेते हुए गेंद निकली स्लिप की तरफ, शॉर्ट हैंडमैन पर प्रवीण गेंद के पीछे फील्डिंग करते हुए 1 रन फिर से बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से सिंगल से कोई बात मेरे ख्याल से जो कि शायद परेशानी नहीं होगी मैच में अवेंजर क्रिकेट टीम के लिए। जब बड़े शॉट लगाएंगे, शायद बड़े शॉट खेलेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ प्रेशर होगा गेंदबाजों पर, और पुना जी वो क्षमता बल्लेबाजी में। ओवर पिच गेंद, फिर से टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं कर रहा है पुना जी, फिर से चुपके खेला स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, और डीप स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन आराम के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त होता हुआ इसी के साथ टोटल जो कि कुल मिलाकर 5वां 9 रन प्रति ओवर, 45 रन 5 विकेट पर। क्या भाई चिराग क्या कहेंगे बिल्कुल मैच के बारे में? जरूर मैच काफी रोमांचकारी है। अब आखिरी 3 ओवर का खेल आना बाकी, 45 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, बाकी धावा, आणि पाहूया या 53 धावा काढण्यासाठी कशा पद्धतीचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे या शेवटच्या 3 षटकात। हाणामारी तर करावी लागेल, यात काही डाऊटच नाही आहे, आणि मी म्हणेल की जर हा सामना जर तुम्हाला जिंकायचा आहे तर आता एकेरी दुहेरी काही होणार नाही। आता मात्र मी म्हणेल की सिद्धू पाजी जसं म्हणतात तारा मंडल में गेंद को भेजना होगा, आणि असंच करावं लागणार आहे। बिल्कुल मारो या मरो की स्थिति मैदान में दोनों बल्लेबाजों के ऊपर।
अपाली पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर जातोय पुनाजी. हा चेंडू मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. चेंडू बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा येतोय वाईड. धावसंख्या 1 वाढून होते ती मात्र 46 धावा. 46 लॉस ऑफ 5 विकेट. अर्धा संघ गारद झालेला आहे. तो मी म्हणेल की तंबूत जाऊन बसलाय आणि आता मात्र अर्धा संघ प्रयत्न करतोय सामना विजय होण्याचा. इकडे मात्र हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पुन्हा लेग स्टिकच्या बाहेर. पंचांचा वाईटचा इशारा पुन्हा एकदा. 47 धावा आतापर्यंत फलकावर आहेत. आमचे सर्व मायबाप प्रेक्षक जे इकडे आलेले आहेत त्या सर्व मायबाप प्रेक्षकांचं पुन्हा आम्ही आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स तर्फे इकडे हार्दिक स्वागत करतो. सुस्वागतम सुस्वागतम. आणि नक्कीच त्यांना विनंती करेल की आज खूप एन्जॉय करा या दिवसात. एक चांगल्या सामन्याचा. इकडे मात्र चेंडू बराच कावे. चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार. मात्र इकडे गाठली जात आहे. जसं चंदू सर नेहमी म्हणतात सीमा पार षटकार. अशाच पद्धतीचा हा षटकार. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इकडे मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे अपील मात्र होत आहे. मात्र मी नेहमी म्हणतो उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम अशा पद्धतीचं अपील आहे पंचांचा. लेग बाईचा इशारा. 1 धाव मात्र मिळते. धावसंख्या झाली ती मात्र आता 54 धावा. एका चेंडूत 9 धावा आतापर्यंत मिळालेल्या आहेत. मी म्हणेल 2 चेंडूत 9 धावा आतापर्यंत मिळालेल्या आहेत आणि जी सरासरी आहे ती 18ची जवळजवळ. तर मी म्हणेल की अजूनपर्यंत तरी इकडे रोहित क्रिकेटर्स या सामन्यात आपलं वर्चस्व गाजवतोय. तर पाहूया पाली. आता मात्र बंटी पटेल. जे काही निर्भर आहे ते बंटी पटेलवरच आहे आतापर्यंत आणि जो त्याचा साथीदार आहे पुनाजी याच्यावर. पुन्हा एकदा गोलंदाज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंज ऑफ पेस. खराब चेंडू. पुरेपूर फायदा. चेंडू सीमा पार. षटकार. सहकारी बंटी समालोचक तोही या ठिकाणी उपस्थित. त्याला विनंती या ठिकाणी दुसऱ्या सामन्या दरम्यान आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. बंटी. धावसंख्या फलकावर आहे ती आता मात्र 60 धावा या फलकावर लागलेल्या आहेत आणि मी म्हणेल की सामना अजूनही आपल्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न. 38 धावा फक्त दूर आपल्या विजयापासून. कोणता संघ असेल जो फायनलचं द्वार उघडेल आणि आरामात प्रवेश करेल. 15 चेंडू 38 धावा. समीकरण बघा कसं बदलत आहे. 18 चेंडू 54 धावा आणि आता 15 चेंडू 38 धावा. हीच तर क्रिकेटची खरी मजा आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू नीटसा फैवर येत नाही. 1 धाव मात्र मिळेल. पंचांचा इशारा. लेग बाईज. अवांतर धाव. पुन्हा एकदा धावसंख्या फलकावर लागतंय ती मात्र आता 61 धावा. 37 धावांची गरज. 14 चेंडू 37 धावा. प्रेक्षकांच्या हृदयाचे ठोके वाढविणारा हा सामना. मी म्हणेल गोवा विरुद्ध गोवा असा हा सामना आहे. कोणता संघ जो असेल जो जाईल फायनल मध्ये अंतिम फेरीत. एव्हेंजर्स क्रिकेटर की रोहित क्रिकेटर्स हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इकडे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू नीटसा फेवर येत नाही. इकडे मात्र सिंगल्स आरामात मिळेल. 1 धाव मात्र मिळत आहे. धावसंख्या 1 वाढून होते ती मात्र आता 62 धावा. अजूनही 13 चेंडू 36 धावा. 13 चेंडू 36 धावांची गरज. शेवटचा चेंडू या षटकातील. पालीचं हे खूपच महागडं षटक म्हणायला काही हरकत नाही. खूपच महागडं षटक. पुन्हा एकदा पाली. इकडे मात्र ब्लॉक हॉल मध्ये टाकलेला चेंडू. सिंगल्स आरामात मात्र घेतोय. बंटी पटेलची ही खासियत आहे. तो प्रेशर त्याला रिलीज करणं स्वतःला खूप चांगल्या पद्धतीने जमतं. इकडे मात्र षटक समाप्त होत आहे. 6वं. धावसंख्या फलकावर ती 63 धावा. 12 चेंडूत 35 धावांची गरज. आणि मात्र कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आपण पाहूया विश्राम आम्ही घेतोय आणि पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय अशोकजीनं.
धन्यवाद चिराग। 12 गेंदों में 35 रन। शायद मुकाबला मेरे ख्याल से अभी भी शायद मैच समाप्त नहीं हो रहा है। शायद बताना काफी मुश्किल है क्या होगा मैच का हाल। हाँ, मैं तो कहूंगा शायद चिराग की 50-50 का मैच है। जरूर सर, मैं भी कह रहा हूँ 50-50, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रहे हैं, कहीं पे लग रहा है गेंदबाजी काफी अच्छी हो रहे हैं, कहीं पे लग रहा है ये तो गिफ्ट दे रहे हैं सर जी। बिल्कुल, 4 बड़े शॉट मेरे ख्याल से मैच को खींच के लाएंगे इस मैदान पर। 12 गेंदों में 2 ओवर में 35 रन। शायद इस पिच की अगर बात की जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि शायद ये बिल्कुल मुझे तो लग रहा है भाई बैटिंग विकेट है। और जब तक बंटी पटेल और पुनाजी मैदान पर, शायद सामने वाले टीम के लिए मैं तो कहूंगा भाई सांस मत लो राहत की। नए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, इस बार विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ 1 रन स्कोर के खाते में। शायद ये बोनस मिला, गिफ्ट मिला। अब थोड़ा सा फासला फिर से कम दिखाई देता हुआ। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी और 34 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बंटी पटेल, नॉट स्ट्राइकर इन पर पुनाजी और गेंदबाजी के मोर्चे पर मयूर। और पिच गेंद इस बार, जो कि शायद उतना बढ़िया शॉट नहीं था, लेकिन फिलहाल 1 रन के साथ साथ देखना होगा। लेकिन बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, सुंदर थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहले बाउंस के बाद। शायद ये फील्डिंग करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा गेंदबाजों का। कई छोटी सी गलती, शायद सामने वाली टीम जो कि मुंह में का घास अगर छीन जाए इस मैच में, तो शायद आपको बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी। बढ़िया ग्राउंड फील्डिंग की अगर बात की तो अभी भी करनी पड़ेगी मैदान पर। फुल टॉस गेंद, स्लॉग स्लिप का शॉट पुनाजी के बल्ले से डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गजब का छक्का। डीजे ब्रावो, डीजे अगली गेंद, फिर से बड़ा शॉट, स्लॉग स्लिप का हवा में, स्क्वायर बाउंड्री पर पुनाजी के बल्ले से। लग रहा था ये पकड़ में ले लिया था ने। अब इनकी पकड़ से ये लग रहा है कि मैच जाता हुआ रोहित क्रिकेटर्स के हाथ में। 9 गेंदों में 21 रन, कोई बड़ा टोटल अब तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही बात। शायद अभी भी जो कि शायद और 2 शॉट अगर बड़े निकले तो शायद ये मैच लगभग। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं अगर 3 गेंद में एक भी बड़ा स्ट्रोक लगा तो भी मैच काफी रोमांचकारी होगा। बिल्कुल, अब 9 गेंदों में 21 रन। शायद मेरे ख्याल से मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी, जिस राह से सुबह से दर्शक इस मैदान पर सांगेम प्रीमियर लीग में बिल्कुल पूरा मनोरंजन होता हुआ। राउंड विकेट इस बार, बढ़िया गेंद, शायद अंपायर ने उस अपील को नकारा। चिराग, बढ़िया गेंद थी, जरूर शरीर के दूर से काफी खेलने की चाह रहे थे। और हमने देखा है अक्सर, हम जब भी हमने इंटरनेशनल मैचेस को भी देखा है तो कमेंटेटर हमेशा कहते हैं कि जब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती है, जब ये गेंद गुजरती है तो बल्लेबाज के मन में गुदगुदी होती है और वो गेंद से छिड़कानी करने का प्रयास करता है। और कभी कभी हमने देखा है कि ये पनिशमेंट भी हो जाता है, विकेट भी चली जाती है। बिल्कुल, 8 गेंदे और 21 रन। शायद ये 2 गेंदे काफी निर्णायक रहेंगे इस मैच में। अंतिम ओवर के लिए देखना होगा पुनाजी स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल अच्छा कमबैक। मैं तो कहूंगा भाई लगातार 2 फुल टॉस गेंदें की थी मयूर ने, लेकिन राउंड विकेट जो कि अपना स्पेल चेंज किया, जो कि राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद 2 गेंदें नीचे तरफ से विकेट कीपर के हाथों में निकली। फिर से मेरे ख्याल से मैच थोड़ा सा फिर से अवेंजर क्रिकेट टीम के खेमे में कमबैक दिखाई देता हुआ। बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर पुनाजी के बल्ले से शानदार छक्का। एक रोमांचकारी मुकाबला, सेमीफाइनल का तगड़ा मुकाबला। आईपीएल से अच्छा एसपीएल है,
पैसा वसूल मैच। मैं कहूंगा ऐसा सेमीफाइनल का मैच आपको पैसे देके भी नहीं दिखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम सांगेम प्रीमियर लीग में सनशाइन क्रिकेटर के चिराग, मैं, जय भोसले, बंटी और अशोक नाइक, हम सभी शुक्रगुजार है कि भाई इतने बड़े प्रतियोगिता में हम जैसे छोटे कमेंटेटर को आपने मौका दिया। जरूर जरूर मैं कहूंगा कमेटी मेंबर्स को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और जिस प्रकार से पूरी एंटायर कमेटी को। शायद आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नए साल के लिए। बस एक शानदार प्रतियोगिता का आपने आयोजन किया और सेमीफाइनल का जिस तरह से मैच होना चाहिए था वो मैच मैदान में दिखाई देता। सर मैंने 70% टूर्नामेंट देखे हैं, 70% में सेमीफाइनल वन साइड होता है, लेकिन यहाँ पे 6 गेंदे 15 रन। मैं कहूंगा अभी भी मैच 50-50। अगर बंटी पटेल जैसा बल्लेबाज मैदान में खड़ा है और पुनाजी जैसा बल्लेबाज खड़ा है तो फिर गेंदबाज के लिए सरदर्द बढ़ चुका है। बिल्कुल। अब कौन सा बाम लगाएंगे ये, क्योंकि अगर इनको इस मैच को जीतना है तो अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी करनी होगी। 6 गेंदे 15 रन। मैं कहूंगा कि धड़कनें अगर आपकी तेज हो रही है तो गोलियां अपने पास रखें, क्योंकि मैच कहीं पे भी बदल सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक विकेट ले लो भाई, फिर से मैच में वापस आओ। और दूसरी बात अगर की जाए, एक छक्का लगा लो, बस मैच को उठा कर ले जाओ। मैं कहूंगा अगर दो टीमों के दर्शक फैंस आए होंगे तो यही सोच रहे हैं अरे भाई विकेट ले ले, तो दूसरा सोच रहा है भाई सिक्सर मार ले। 6 गेंदे 15 रन आखिरी ओवर और उसे लेके आ रहे गेंदबाज सूरज। एक सूरज जो ऊपर काफी चमक रहा है और ये सूरज क्या अपनी रोशनी से गेंदबाज के आंखों पर कुछ पर्दा डालेगा और अपनी टीम को लेके जाएगा फाइनल में, ये तो वक्त बताएगा। 6 गेंदे 15 रन, मैच काफी बड़ा। 6 गेंदों में 15 रन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में पलक झपकते ही परिस्थितियां बदल जाती है। बिल्कुल, कभी कभी चिराग 25-28 रन बन सकते हैं। हमने संदेश पार्टी का ओवर देखा है तो ये 6 गेंदों में 15 मैं कहूंगा कि, और कभी कभी 6 रन भी नहीं बनते। जरूर, तो यहाँ पे ये बैटिंग पिच, ये क्रिकेट है। 6 रन भी नहीं बनते और 25 भी बनते हैं, लेकिन एक निर्णायक मुकाबला, अंतिम फेरी का द्वार, बस चाबी खोलने का। ये गलती कर दी और गलती पे आप आज गलती करोगे तो ये गुनाह है। अंपायर के संगे 4 रन और अब आखिरी 5 गेंदे 11 रन, सिर्फ 11 कदमों का ये फासला। बंटी पटेल, मैं कहूंगा जिस प्रकार से तारनहार बने हैं आज टीम के, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। गेंदबाज को फिर से वापसी करनी होगी। सूरज, आपके लिए भी 5 गेंदे बाकी है। इस बीच अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक और ये बंटी के बल्ले से निकल रहा सिक्सर। प्रवीण को पापा को देखा है, समर्थ को देखा है, हरीश कुट्टी को देखा है, योगेश पेनकर को देखा है, सनम को देखा है, बंटी पटेल को देखा है। अगर कमेंट्री बॉक्स में से अगर मैं शायद मुझे कोई पूछे तो मैं 2 दाम जरूर लूंगा, सनम और ये बंटी पटेल। बहुत नहीं सर, ये बंटी पटेल की हम बात जब भी कहते हैं, युवा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। 4 गेंदों में अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 रन। सुशांत सर, सुशांत भाई, सनशाइन के प्रेसिडेंट अगर आप यहाँ पे हो प्लीज यहाँ पे आ जाए। इस बीच अगली गेंद, इस बार खेलने की कोशिश और क्या अंपायर के संगे वाइड बॉल। 4 गेंदों में अब चाहिए 4 रन। क्या काटा बदला है, यह है क्रिकेट का मजा। पैसा वसूल मैच। जो दर्शक अपना कीमती वक्त देके यहाँ पे आए हैं वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे आज। मैं कहूंगा ऐसा मैच पैसा देके भी देखने को चिराग, इस मैच में जय भोसले हमारे साथ होने चाहिए थे और मजा होता। इस बार ये विनिंग स्ट्रोक, व्हाट अ
ऑफ बैटिंग, व्हाट अ पीस ऑफ बैटिंग। लल्ला जी मुझे लगता है कि आंखों भर गए थे। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद धन्यवाद डीजे। क्या यहाँ पे लल्ला जी आज गोली बन गए थे? हालांकि टी शर्ट भी निकाला था, मुझे लगा कि वो घुमाएंगे अब। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। नहीं, लेकिन नहीं। एक अच्छा मैं कहूंगा कि क्रिकेट ऐसा ही होना चाहिए। दोनों टीमों ने सारे दर्शकों के मन जीत लिए। उदय नाइक इनके हाथों। तो अब पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेमीफाइनल का, और कौन है उसके दावेदार? नन ऑन ओनली, सिर्फ एक ही नाम, उदय नाईक देणार, उदय नाईक। हा, नाही ते- मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और मुझे लगता है बंटी उड़ेलकर वहां पे खड़े हैं। बिल्कुल, क्या और 47 रन की बारी खेली थी, शायद इतनी बढ़िया बल्लेबाजी खेली नहीं, थी। और जिस प्रकार से मैच खत्म हो चुका था, मैं जो कि कहूंगा विकी ने- मैच